बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये तो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर रखने चाह रहे थे, तो मैंने कहा लाहौर का मौसम इतना अच्छा है कि हमें बाहर ही करना चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया। हम तो यहाँ पहुँचे इमदाद सुमरो साहब के साथ ताज़ियत करने के लिए, और इमदाद सुमरो साहब एक बहुत कमिटेड सहाफ़ी है और हम काफ़ी देर से इसका रिपोर्टिंग को, खबरें को, एडिटोरियल्स को सुनते हैं, खबर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पल्स क्या है हमारी सहाफ़ी बरादरी का, और साथ साथ जमहूरी अंदाज में जमहूरियत की, चाहे वो पार्लियामान का या सोसाइटी का या मीडिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से इमदाद सुमरो साहब का जो तरीक़ेकार है उसको हम बहुत पसंद करते हैं। तो आपका शुक्रगुजार हैं हम। बिलावल साहब, ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार बड़ा रास्त जो है वो प्रोसीडिंग को चलाया गया, नशर भी किया गया। आप नहीं समझते एक अहम मसला है इलेक्शन के हवाले से भी इसी तरह से ओपन प्रोसीडिंग होनी चाहिए ताकि पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखे, और इलेक्शन एक अहम मसला है और बड़ वक्त इलेक्शन हो सके और सारी कोर्ट प्रोसीडिंग भी सामने। मेरा ख्याल में ये अब जो केस चल रहा है प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, ये पार्लियामान की बालादस्ती की, पार्लियामान की सुप्रीमेसी की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडामेंटल जो राइट आपके पास है, मेरे पास है, हर इदारे के पास है, वो इससे ऊपर इसके बारे में है। और इसलिए कि ये इतना अहमियत रखता है और एक किस्म का अदालत का खुद इसमें स्टेक है, तो ये इसलिए ये फैसला लिया गया जो एक मुनासिब फैसला है, जो एक अच्छा फैसला है कि इस केस को फुल कोर्ट इस केस को सुने और इस केस के बारे में फैसले दें। जहाँ तक दूसरे केसेस है उस पे फिर अब चीफ जस्टिस साहब का और उनका कोर्ट की मर्जी होगी। कहीं इलेक्शन के हवाले से फैसले पे वो उनके अब इस केस के नतीजे पे ये फिर सामने आएगा कि जो बेंच बनाने का इख्तियार है अभी तक तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का सवाबदीद है। तो अगर ये केस का फैसला आएगा तो फिर बेंच की तैनाती के बारे में ज्यादा क्लैरिटी। ये फरमाएं कि आपने जो सीईसी की मीटिंग हुई थी उसमें और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अदम एतमाद का इजहार किया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, तो इतने दिन तो गुजरे हैं, इसमें कुछ ऐसे कुछ सीबीएम्स नजर आए हैं जिनकी आप रिक्वायर कर रहे थे, या क्या हो सकते हैं वो सीबीएम? मैं प्रेफर करता हूं कि मैं जो हमने उस दिन सीईसी में जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के एतराज़ात हैं, उस पे हमने सदर ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दिए हैं कि हमारा एतराज़ात को दूर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इख्तियार दिया गया है तो फिर मुनासिब नहीं है कि मैं फिर आपके सामने हर दिन वो शिकायतें बार बार रख लूँ। तो हम वालिद साहब को इतना स्पेस और इतना मौका दे कि हमारा कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, मेरे ख्याल में आप सबको नजर आ रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड है ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टेब्लिशमेंट से है, या सुप्रीम कोर्ट से है? ये तो क्लियर करें। मुस्लिम लीग नवाज से है। अच्छा, पल्स पे होता है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पल्स इस वक्त क्या कह रही है इलेक्शन के हवाले से, कब होंगे? मैं एस्टेब्लिशमेंट कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे और कानून के तरीके से वो इलेक्शंस में अपना इंशाअल्लाह ताला हिस्सा देंगे। जहाँ तक इलेक्शंस कब होंगे, डेट ऐलान करने का इख्तियार ना एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ना मेरे पास है, ना किसी और के पास है, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो डेट के हवाले से और स्केड्यूल के हवाले से वहाँ तो पीपल्स पार्टी का जो पोजीशन है वो वाज़ेह है। वहाँ हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यूनानिमसली ये मुतालबा किया है कि हमें इलेक्शन स्केड्यूल जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा वो फौरन दिया जाए।
تو اس مطالبہ کو تو میں ضرور ریز پنجاب کون آپ کوئی میرا یہ آپ کر لیں کوئی میرا امیدواروں کو ترقیاتی فنڈ مل رہے ہیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے بند ہو گئے تھے، کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی بات نہیں ہے؟ جہاں تک ترقیاتی فنڈز کے منصوبے ہیں، آپ کا قانون واضح ہے، جو اپروو اسکیمز ہیں، جہاں وہ آپ کو نظر آ رہے ہو یا آپ کا صوبائی بجٹ، وفاقی بجٹ، یہاں تک کہ آپ کے ڈسٹرکٹس کے لوکل باڈیز کی بجٹ، اگر ان اسکیمز کو اپروو کیے ہیں تو ان کو چلنا چاہیے. اگر صرف 90 دن کا رکاوٹ کی بات ہوتی تو پھر شاید کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر اس لیے کہ ہمیں ڈیٹ بھی نظر نہیں آنا ہے کہ الیکشنز کب ہے، تو یہ سوال کافی ایک سیریس سوال ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صوبہ سندھ میں آپ جو بجٹڈ اسکیمز ہے ان کو اجازت نہیں دیں، آپ وفاق میں آن گوئنگ اسکیمز کو اس طریقے سے جو بجٹ ہے وہاں تو اجازت ہے، مگر ایک صوبہ میں اجازت نہ ہو، اور دوسرا اس صوبہ میں یہ اجازت ہو کہ آن گوئنگ اسکیمز کیا، پاسٹ اسکیمز کیا، انٹرم گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیا اسکیمز لانچ کرے. اور وہ اتنے مزیدار اسکیمز لانچ کیے جا رہے ہیں کہ ججز کے لیے بلا سود قرضہ تاکہ وہ پلاٹ لے سکے. اب میں سمجھتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن پہ ایک مورل، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے سارے صوبوں میں اور وفاق میں اسی طریقے سے چلے. اگر نو نیو اسکیمز تو پھر نو نیو اسکیمز ان پنجاب، نو نیو اسکیمز ان وفاق اینڈ نو نیو اسکیمز ان سندھ. اگر نو آن گوئنگ اسکیمز تو پھر نو آن گوئنگ اسکیمز ان سندھ اینڈ دین نو آن گوئنگ اسکیمز ان پنجاب. قانون تو کہتا ہے کہ آن گوئنگ اسکیمز کا اجازت ہے. میں عوام کے جو یہ مسائل حل نکالنے والی اسکیمز ہیں ان میں کوئی خود رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں نے تو الیکشن کمیشن کے پاس نہیں گیا ہے کہ آپ وفاق کے جو اکنامی کے، جو انویسٹمنٹ کے جو سارے منصوبے ہیں اس پہ پابندی لگا دے، اس لیے آپ نے سندھ پہ ڈال دیا ہے. میں نے تو الیکشن کمیشن میں نہیں گیا کہ آپ پنجاب کا انٹرم گورنمنٹ کو روکے. میں صرف اپیل کر سکتا ہوں کہ روایت سب کے لیے ایک ہونا چاہیے.